हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट और माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी, जिसके अंदर हमें पता पड़ेगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि औरतों के पेट में कोई बात डाइजेस्ट नहीं होती, क्यों औरतें कोई भी बात कंसील करके नहीं पाती है। इसका भी आपको आज पता पड़ेगा कि इसके पीछे किसका योगदान रहा, कौन इसके लिए जिम्मेदार था और क्या हुआ था, और महाभारत से ये कैसे कनेक्टेड है ना। उससे पहले, जैसा कि आप हमेशा करते हैं स्टूडेंट्स, कि हम पहले जितने भी वर्ड्स हैं पहले हम उनको क्या करते हैं, रिकैपिचुलेट, राइट। दैट मींस हम इसको पहले रिप्राइज करते हैं, रीआइट्रेट करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था वह भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, जिसके अंदर हमने देखा था अश्वत्थामा जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट था, उसकी हमने कहानी सुनी थी, और जो कि इमॉर्टल था, है ना। इमॉर्टल हमने पहले भी देखा था स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि जो वेद व्यास है, जो इस पूरे महाभारत के जिन्होंने स्क्राइब करा है, इसकी रचना करी है, वे भी उन 7 इमॉर्टल्स में से एक है ना। तो यह भी इमॉर्टल था। अब ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि जो स्टूडेंट्स दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, जो लेट तक पढ़ते हैं, है ना, कि जो मेहनत करते हैं, क्योंकि अब एसएससी सीजीएल का आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो कृपया करके अब आप पुल अप योर सॉक्स, अपनी कमर बांध लें, बकल अप, दैट इज कमर पेटी बांधें, तैयार हो जाए। तो इसीलिए मैंने आपके लिए फ्रेज यूज करा था, और मैंने कहा था कि जो कर्ण, जो अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा वॉज नॉट अ रूकी, ही वॉज नॉट एन अमेच्योर, राइट। वह कोई नौसिखिया नहीं था, है ना। एंड वह एक बहुत ही क्या कहते हैं, अडेप्ट जो होता है ना, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, और जस्ट उसको ऑपोजिट होता है अमेच्योर और रूकी। तो जो ये कहानी थी अश्वत्थामा की, वह मैंने आपको सुनाने से पहले मैंने बताया था कि इसके अंदर जितने भी योद्धा थे वे सब कैसे मारे गए थे। मतलब महाभारत इज अ ग्रंथ, एपिक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेचरी है, बहुत ज्यादा डिसीट है, धोखा है। दैट इज, जो चीट होता है उसको हम कहते हैं ट्रेचरी और डिसीट, है ना। तो सबको धोखे से मारा गया। अश्वत्थामा जो था वह भी मारने गया था पांडवों को धोखे से, जब वो सो रहे थे, तो अपन ने उसकी कहानी देखी थी। एंड मैंने जब आपका इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको कहा था कि ही वॉज द डिसेंडेंट और द ऑफस्प्रिंग ऑफ ऋषि द्रोण, एंड जो व्हाट डू यू कॉल, जो गुरुवर थे द्रोण, और उनकी जो पत्नी थी कृपा, है ना, सॉरी कृपि, है ना, जो कृपि, जो उनकी जो पत्नी थी, उनके वह ऑफस्प्रिंग थे। एंड अश्वत्थामा कहा जाता है कि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज मैंने पढ़ी थी, कि जो अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा वॉज द इनकारनेशन ऑफ शिवा, है ना। अगर ये भी आज मैंने अभी देखा कि अगर जो दुर्योधन ने सबसे बड़ी गलती करी थी, कृष्ण ने उनको बताया था, जब वह मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ था दुर्योधन, तो कृष्ण ने उनको कहा था कि यदि जो तुमने जो सबसे बड़ी गलती करी कि तुमने कर्ण को अपना प्रधान सेनापति बनाया था, यदि तुम उस दिन अश्वत्थामा को अगर तुम अपना प्रधान सेनापति बनाते तो तुम ये युद्ध नहीं हारते। क्यों? क्योंकि ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, यमा, काम एंड क्रोध, है ना। इन सब का वह एक इनकारनेशन था। तो जो शिव का स्वयं इनकारनेशन है, तो उसको तो हम मार ही नहीं सकते, राइट। एंड ही वॉज लाइक इनविंसिबल, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब होता है जिसको आप हरा नहीं सकते हो, इनविंसिबल। और इंडोमिटेबल, एक और वर्ड आपको आज बता देता हूं, दैट इज इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल, जिसको भेदा ना जा सके ना। इम, यहाँ पे इम है, यहाँ पे इन है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छे वर्ड्स हैं। तो वह जो था वो इमॉर्टल था। इमॉर्टल मैंने बता ही दिया, जो मर नहीं सकता, और मॉर्टल जो नष्ट हो जाते हैं। और जो उनके पिता, वह क्यों लड़ रहे थे कौरवों की तरफ से, बिकॉज सबको पता था, इवन भीष्म को पता था, इवन गुरु द्रोण को पता था कि वो गलत से लड़ रहे हैं, कर्ण को पता था वो गलत जो वाइस है उसकी तरफ से लड़ रहे हैं। जो वाइस इज अधर्म, है ना। अधर्म तो था ही, दुर्योधन जो था अधर्मी था, है ना। एंड ये सब वाइस की तरफ से लड़ रहे थे, धर्म की तरफ से नहीं लड़ रहे थे। ये इन सबको पता था। क्यों? और ये सब क्यों थे? ये किसी ना किसी तरीके से डेट में थे, या इन्होंने कोई वाव ले रखी थी। जैसे कि आपको पता ही है, जो भीष्म थे वह उन्होंने वाव ले रखी थी कि मैं हमेशा इस राजगद्दी का क्या बन के रहूंगा, पैट्रन। ये हमने देखा था, इसी से बनता है पैट्रनेज। पैट्रन होता है संरक्षक, और वो होता है संरक्षण,
है ना, जिसको जो प्रोटेक्शन देता है। पहले अगर आप कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ता है तो आपने देखा होगा राजा अशोक ने किसी को पैट्रोनेज करा, आपके जो है ये चंद्रगुप्त थे उन्होंने किसको पैट्रोनेज करा, है ना। तो राजा लोग जो थे वह पैट्रोनेज किया करते थे, है ना। बड़े बड़े जो जितने भी आर्टिस्ट लोग हुआ करते थे, ज्ञानी लोग हुआ करते थे, उनको वह पैट्रन करा करते थे ना। ओके अब यह व्हाट डू वी कॉल, ये कहानी चालू होती है कि जो दुर्योधन है जब वह डेथ बेड पे पड़ा हुआ था और जब उसके पास अश्वत्थामा जाता है तब वो देखता है कि जो दुर्योधन है वह अपने प्राण शन करने को तैयार नहीं, और उसकी इच्छा है कि मैं चाहता हूं कि मुझे कोई पांडवों का सर लाके दे दे, जिसको मैं अपने स्वयं अपने हाथों से क्या कर दूं, ट्रैम्पल कर दूं, कुचल दूं, निप कर दूं, है ना। ट्रैम्पल आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा। अभी कल जब भारत जीती है तब भी उसके अंदर कमेंटेटर ने भी ये वर्ड यूज करा था दैट हमने न्यूजीलैंड को ट्रैम्पल कर दिया, कुचल दिया, है ना। अपने जो संजू सैमसन है उसने अपने व्हाट यू कॉल बैट से, अपने रनों के अंबार से उन्होंने ट्रैम्पल कर दिया। इट्स अ गुड वर्ड, तो अपने मिलियू से सीखे, है ना। तो इसी से अपन एक मुहावरा भी देखा था, टू निप इन द बड, दैट मींस टू एलिमिनेट समथिंग इन द वेरी बिगिनिंग। बड का मतलब मैंने आपको बताया था, जो कली होती है उसको हम कहते हैं बड, और निप का मतलब भी होता है मसलना, कुचलना, है ना। तो अगर आप किसी कली को पहले ही आप तोड़ दें, मसल दें, तो कुचल दें, सो दैट मींस अब वो बढ़ नहीं सकती। तो किसी भी चीज को स्टार्टिंग में एलिमिनेट कर देना, है ना। तो अश्वत्थामा यहाँ पे वाव करता है कि मैं डॉन होने से पहले पहले, क्योंकि रात्रि को उससे मिलने जाता तो कहता है डॉन होने से पहले पहले मैं तुम्हारे लिए पांडवों के 5 सर ला दूंगा, है ना। और मेरे को भी अपने पिता की मृत्यु का बदला उनसे लेना है, वेंजियंस मुझे अपने पिता की लेनी है। अब जैसे ही कृष्ण तो आपको पता ही, ही वॉज ओमनीसिएंट, वो तो सब जानते हैं क्योंकि वह सब जगह उपस्थित है। अब सब जगह उपस्थित के लिए गाइस आपको पता होगा ओमनी प्रेजेंट, जो बच्चे लाल किताब पढ़ते हैं या जो रूट वर्ड्स प्रीफिक्स सफिक्स से करते हैं तो उनको ओमनी प्रेजेंट पता होगा, बट इसका एक और सिनोनिम होता है गाइस, दैट इज यूबिक्विटस। और हर वर्ड आप रूट वर्ड से नहीं कर सकते हो। अब मैं इसमें देखो यूबी क्या आता है, क्यू क्या होता है, टस क्या होता है, आई डू नॉट नो, बट आई नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, दैट इज यूबिक्विटस। इसका मतलब ही होता है जो सर्वव्यापी हो। तो जो कृष्ण है, जो भगवान है, वो तो सर्वव्यापी है, वो यूबिक्विटस है, वह ओमनीसिएंट है। तो कृष्ण को बात पता पड़ जाती है कि अश्वत्थामा ने ऐसी अब कोई वाव ले ली है और ये अब रात्रि को आकर इनको मारेगा, जो कि युद्ध के खिलाफ था। अब होता क्या है कि जो दुर्योधन वहां पर एग्नी और प्लाइट में पड़ा हुआ है, उससे वह जो अश्वत्थामा वो चाहता था कि मैं इसको इससे फ्री कर दूं, राइट। और वो ये कसम खा लेता है, और जैसे ही कृष्ण को पता पड़ता है तो वो उनको, जो पांडव से उनको कहते हैं तुम यहां से फ्ली हो जाओ, तुम्हारे टेंट से, तुम्हारे शिविर से, क्योंकि रात को उनको पता है अश्वत्थामा आएगा इनको मारने के लिए। और वहां पर सो रहे होते द्रौपदी के 5 पुत्र, है ना, जो पांडवों के 5 पुत्र होते हैं वे वहां पर सो रहे होते हैं, है ना। एंड जो अश्वत्थामा है वह जाता है और वो उनको नींद में उनको स्ले कर देता है, दैट मींस किल कर देता है। वर्ड बहुत बार दे चुके हैं तो कृपया करके एग्जाम में आया तो ये गलत नहीं होना चाहिए, SLAY, राइट। तो यस, है ना। अब वह जो अश्वत्थामा है वो जाता है और वह उन 5 को मार देता है ना। अब उसको ये पता पड़ जाता है कि ये तो मैंने पाप कर दिया, ये तो मैंने सिन कर दिया, ये तो पांडवों के पुत्र है ना। अब ये पांडव तो नहीं है, लेकिन अब क्या करे, वो तो युधिष्ठिर को वचन दे, सॉरी दुर्योधन को वचन दे चुका था, वाव दे चुका था कि मैं यह 5 पांडवों को डॉन होने से पहले पहले मारूंगा। तो वो उन 5 बच्चों के, है ना, जो युवक होते हैं उनके सर एक उसमें गठरी बनाता है और वो ले जाकर उसके पास, दुर्योधन के पास जाता है। अब जब दुर्योधन बोलता है कि सबसे पहले तुम मुझे किसका सर दो, पहले सबसे पहले मुझे दो भीम का सर, क्योंकि भीम ने उसको इस अवस्था में लेकर आया था, है ना। अपन सुनेंगे दुर्योधन का वध कैसे हुआ। तो वो वहां पर इस अवस्था में जो पड़ा हुआ था वह पड़ा हुआ था भीम के कारण। तो कहता है कि सबसे पहले कि मुझे तुम भीम का सर दो। अब जो अश्वत्थामा वो निकालकर जो है किसी एक पांडव का सर वो देता है, और जिसको जैसे ही दुर्योधन उसको ट्रैम्पल या निप करता है ना, तो वो पहचान जाता है कि ये भीम का सर तो नहीं, क्योंकि भीम इतना रॉबस था, इसका सर इतनी जल्दी से वो नहीं हो सकता। तो कहता है कि तुमने भी मुझे क्या करा, तुमने भी मुझे औरों की तरह डिसीट करा, तुमने भी मुझे औरों की तरह ट्रेचरी में रखा, तुमने मुझे धोखा दिया, है ना। क्योंकि वह भीम के साथ हमेशा से एट लॉगर हेड्स था, he was always at loggerheads। ये बहुत अच्छा मुहावरा है, बहुत बार पेपर में आता है जब आपका किसी के साथ 36 का आंकड़ा रहता है, that is known as at loggerheads,
है ना, जो 36 का आंकड़ा रहता है। जैसे हमारे समाज में अपन मान के चलते हैं कि जो पिता और पुत्र है उनका रहता है कि पिताजी जिस कमरे में होते हैं, पुता उसका जो पुत्र है वो उस कमरे से बाहर चला जाता है ना, कि अपन नहीं, है ना, पिताजी अभी कुछ देंगे अपन को, ज्ञान नहीं बनता है अपना, है ना, अपन ने कुछ कह दिया उनको बुरा लग जाए, तो वी आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स ना। ये मैंने देखा भी है, मैंने महसूस करा है। अब देखें कि आने वाले टाइम में अब क्या, आजकल तो खैर जो पिता लोग हैं वो थोड़े से लिबरल हो गए हैं, थोड़े से लीनियंट हो गए हैं, बट पहले ना, पहले जो पुत्र और जो पिता का रिश्ता था बहुत ही बड़ा एक टाइट रिश्ता रहता था, है ना। चलिए, अब उसको पता था कि जो भीम है वो इतना रॉबस्ट है कि वह उसको क्या कहते हैं, इतनी आसानी से सिर कुचला नहीं जा सकता, तो वो अत्यंत दुखी होता है। तो अश्वत्थामा कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूं, मैं तुमसे वचन करता हूं कि अब मैं इनको मारूंगा, मैं इनको पक्का मारूंगा, है ना। तो अब वो क्या होता है कि जो उससे एक पाप हो गया होता है कि दुर्योधन जो है यहां पर उसको रिब्यूक करता है, किसको, अश्वत्थामा को, कि मैं पांडवों से द्वेष की भावना रखता हूं, उनके खिलाफ मेरे ग्रजेस हैं, जो तुमने उनके बच्चों की हत्या करी है ये बहुत ही तुमने घिनौना और गलत काम करा है कि तुमने इन बच्चों की हत्या कर दी। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी केवल इन 5 पांडवों से दुश्मनी है, ना कि इनके प्रोजेनी से या इनके संतान से। अब यहां पछतावा करने के लिए जो अश्वत्थामा है वह जाता है वेद व्यास जी के हर्मिटेज में। अब वेद व्यास जी भी उसको रिब्यूक करते हैं, वेद व्यास जी भी उसको स्कोल्ड करते हैं, उसको डांटते हैं, है ना। तभी वहां पर जो कृष्ण है और जो पांडव है उनको पता पड़ जाता है कि इसने नींद में सोते हुए जो बालक थे उनकी हत्या कर दी है। तो यहां पर अब जो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, कृष्ण, नकुल, सहदेव ये सारे आते हैं उससे लड़ने के लिए, अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए, उसको मारने के लिए, है ना। अब यहां पर दोनों का कॉन्फ्रंटेशन होता है, अर्जुन और अश्वत्थामा का। अब ये दोनों एक दूसरे से युद्ध कर रहे होते हैं। तभी अब जो अश्वत्थामा है वह यहां पर क्या कर देता है, जब वह अर्जुन के साथ विज होता है तब वह अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, अगर दोनों ब्रह्मास्त्र अगर टकर गए तो इट वाज लाइक न्यूक्लियर वेपन, जिससे पूरी धरती जो है वह नष्ट हो सकती थी, पूरी धरती पर कैटेस्ट्रॉफी आ सकता था। कैटेस्ट्रॉफी ये हमने देखा था बर्बरिक की कहानी में भी। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब ही होता है दैट इज विनाश, एपोकलिप्स। ये भी एक मूवी है, आपने देखा होगा, एपोकलिप्स। एपोकलिप्स भी होता है दैट इज जो विध्वंस होता है उसको हम कहते हैं एपोकलिप्स। इसके यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ऑर्थोग्राफी मैंने बताया है, इट इज नॉट दैट गुड। तो अब वह जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, तो अब ये वेद व्यास जी को पता था कि अगर ये ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो जो पूरी धरती है उस पर क्या आ जाएगा, एपोकैलिप्स। एपोकैलिप्स का मतलब ही होता है विध्वंस, विनाश, है ना, दैट इज डूम। तो वह डी डे हो सकता था। डी डे क्या होता है, विनाश का दिन, कयामत की जो रात होती है उसको हम कहते हैं डी डे, द जजमेंटल डे, है ना। जब आपके कर्मों का लेखा जोखा होता है, विनाश का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं डी डे, है ना। जब जैसे आपका रिजल्ट आता है तो वो डी डे होता है ना। उस दिन आपके कर्मों का लेखा जोखा होता है कि आपने अपने कर्म सही से करे, पढ़ाई जो आपका कर्म है गाइस आपने करी कि नहीं करी, फाइन। और लड़के लोग तो अधिकतर उस दिन इस डी डे उनका दिवाली डे बन जाता है, फादर एंड सन के बीच में, दे हैव द दिवाली सेलिब्रेशन, फाइन, ओके। अब क्या होता है कि जो वेदव्यास है वह आते हैं और दोनों ब्रह्मास्त्रों को टकराने से डिबार कर देते हैं। डिबार कर देते हैं मतलब स्टॉप कर देते हैं। अब वो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। अब अर्जुन कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, जो आपका डिक्री, डिक्री इज अ वेरी गुड वर्ड यूज फॉर ऑर्डर, ये हमने पहले भी देखा है ना, कि बोलते हैं कि जैसी आपकी आज्ञा। तो जो अर्जुन है वो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है। अब वो कहते हैं अश्वत्थामा को कि अश्वत्थामा तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो, लेकिन अश्वत्थामा कहता है हे गुरुवर, मुझे तो वापस लेना आता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो वेदव्यास कहते हैं, बोले हे फेचुअस, हे मूर्ख, हे मोरॉन, और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं जो आप अपने सिबलिंग्स के ऊपर यूज कर सकते हो। मेरी बहन जो है, मेरी सिस्टर, वह मेरे ऊपर एक अच्छा वर्ड जो है वह यूज करती थी बचपन के अंदर, दैट इज बफून। बफून का मतलब भी होता है एन इडियट, राइट, उसको हम कहते हैं बफून, राइट। सो शी यूज्ड टू कॉल मी बफून, एंड ये बचपन से ही मेरे को याद रहा।
तो गाइस आज क्या होता है कि आप अपनी नॉलेज जो देख रहे हैं, अभी मैंने एक तरीका बताया कि सिबलिंग्स यू ऑलवेज हैव सम ब्रॉल्स, स्कर्मिशेस, आपके बीच में लड़ाइयां नोकझोंक होती है, कभी रिमोट को लेके, कभी अब गर्मी आ गई कूलर के आगे कौन सोएगा। अब जो लड़के लोग होते हैं वो थोड़े से सांड की तरह बड़े होते हैं ना, वो आगे सो जाए तो पीछे जो बहन है उसको हवा नहीं आए, है ना, तो कई बार आगे कौन सोएगा, रिमोट कौन रहेगा। और लड़के लोग कई बार अपनी बहन की, दीदी की चप्पल पहन लेते हैं। तो अपन क्या होता है, यति होता है। यति कौन होता है? जाइंट, दैत्यकार। अपन बड़े हो जाते हैं उनसे, है ना, अपन शरीर में बड़े हैं। तो उनकी हमेशा अपनी लड़ाई रहती है कि तूने मेरी चप्पल क्यों पहन ली, तूने मेरा चार्जर क्यों ले लिया, तूने व्हाट डू यू कॉल रिमोट में देखूंगी। आजकल रिमोट तो अब ओटीटी आ गया है, तो आजकल रिमोट की इतनी लड़ाइयां नहीं है, लेकिन हाँ चार्जर की है, ईयरबड्स की है। तूने मेरे तौलिए से हाथ कैसे पहुंच लिया। बॉयज दे लव इरिटेटिंग देयर सिस्टर्स, है ना। तो सिस्टर्स बुरा नहीं माने, यह लड़कों का एक कैरेक्टर है, बंदर जैसा ना। जो लड़के हैं, जो पुरुष है, वह पशुता की निशानी है ना। ये मैं नहीं, मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि जो पुरुष है वह पशुता की निशानी है। तो पुरुष के अंदर पशुओं के बड़े गुण होते हैं ना, कि कभी वह छोटे होते हैं तो वो अपने दादा के बंदर होते हैं, अपनी माँ के बंदर होते हैं, शेर होते हैं ना, पापा के हमेशा गधे रहे हैं, अपनी दीदी के लिए वो कुत्ता होते हैं, है ना, फिर बाद में भी वो कुत्ता ही रहते हैं। तो इनको हमेशा व्हाट डू कॉल बंदर, सांड, ये कह के पुकारा गया है। तो इनमें पशुओं के बड़े गुण होते हैं। तो लड़के अपनी दीदियों को भी परेशान करते हैं, बहनों को परेशान करते हैं ना, उनको मजा आता है इरिटेट करने में कि ले आजा तेरे को परेशान करो, फिर अपन खेले, तू मेरे पीछे भाग, तू मुझे मार, है ना। तो अपन थोड़ा सा टाइम पास, क्योंकि इनको तो पढ़ना नहीं है। पढ़ना किसको है? महिलाओं को ज्यादा पढ़ना होता है। मतलब लेबोरियस जो होती है, सिंसियर जो होती है, वो फीमेल्स होती है। जो मेल होते हैं दे आर नॉट इनटू दैट स्टडीज दैट मच, है ना। ये मेरा पर्सनल, मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही था। तो मेरी बहन मुझे मोरॉन और बफून कहती थी। तो आप भी सिबलिंग्स केवल लड़ने के लिए, मजे करने के लिए, या व्हाट डू वी कॉल सिर्फ एक साथ खेलने के लिए नहीं होते हैं। सिबलिंग्स जब आप एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान पार्टेक करते हैं, तो एक तरीके से आप दूसरे वाले का ज्ञान जो है सर्च करते हो, और आपका स्वयं का भी होता है। तो काइंडली यूज द वर्ड्स विद योर सिबलिंग्स, चाहे वो उसमें से आप एट लॉगर हेड्स आप यूज कर रहे हो, ब्रॉल यूज कर रहे हो कि पापा आज मेरे और दीदी के बीच में ब्रॉल हो गई, है ना, या आप दीदी जो बड़ी हैं वो अपने भाई को कह रही है, छोटे को कहना, छोटे को कहना बच्चा, बड़ों को नहीं, है ना। तो छोटों को अपन कह सकते हैं फैचुअस, आर यू मोरॉन। तो मूवी में देखा होगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसके अंदर ऋतिक रोशन जब उसका जो फोन है, ये अख्तर, फरार अख्तर और ये अभय देओल जब वो बाहर फेंक देते हैं ना, तो ऋतिक रोशन कहता है आर यू मोरॉन। तो मोरॉन का मतलब ही होता है दैट इज फुलिश, दैट यू आर फूल, यू आर एन इडियट, है ना। तो दैट इज, इसके लिए और भी बहुत सारे वर्ड्स है गाइस, मैंने भी आपको 3 ही बताए हैं, है ना। तो काइंडली यूज देम। अब होता क्या है कि वेद व्यास जी भी कहते हैं कि आर यू मोरॉन, क्या तुम बेवकूफ हो, है ना, कि तुम्हें जब दिव्यास्त्र तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वश में नहीं, तो इनको चलाया क्यों, है ना। तो अब तुम इसकी दिशा बदलो। तो वो कहता है कि ठीक है गुरुवर, मैं इसकी दिशा बदलता हूं। लेकिन अब यहां पे भी वो क्या है, घिनौना एक नीच कार्य जो करता है, वो क्या करता है, वो कहता है कि ठीक है पांडवों में तुम्हें नहीं मार पाए, लेकिन मैं तुम्हारी जो ऑफस्प्रिंग है, जो तुम्हारे व्हाट डू वी कॉल नेक्स्ट डिसेंडेंट होंगे, उनको मैं खत्म कर देता हूं। ओहो, 2 बार आ गई ये स्लाइड, कोई बात नहीं, मैं वर्ड्स वैसे आपको बता देता हूं कि अब वो उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें यहां पर एक बार आपकी और नेक्स्ट स्लाइड निकाल ही लेता हूं, वो है इसके अंदर लेकिन वो आगे पीछे हो गई है। नहीं, ठीक है, तो अपन ओके, एक स्लाइड 2 बार आ गई गाइस, बट आई रिमेंबर द वर्ड्स, तो मैं इसको यूज कर देता हूं, है ना। तो अब जो वेद व्यास जी जब उसको कहते हैं कि फैचुअस तुम इसको वापस लो, तो वो क्या कहता है कि मैं जो ये तुम्हारी डिसेंडेंट है, ऑफस्प्रिंग है, जो उत्तरा वाज द बेटर हाफ और द स्पाउस, ये हमने वर्ड देखे हैं, जो कि अभिमन्यु की बेटर हाफ या स्पाउस थी। तो यह अभिमन्यु के जो मतलब है, तो उसी का व्हाट यू कॉल क्लैन का, किसके, पांडवों के क्लैन का है, इन्हीं का ग्रुप का है, इन्हीं के कुल का है। क्लैन इज अ वेरी गुड वर्ड, इट इज यूज्ड फॉर कुल। तो अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे कुल का नाश कर दूंगा, मैं तुम्हारी अब जो प्रोजेनी है अभिमन्यु की, उत्तरा के गर्भ में जो वोम में बच्चा है, मैं उसको मार दूंगा। तो यहां पे जो अश्वत्थामा ही अटेम्प्ट्स, वो कोशिश करता है किसकी, फीटिसाइड की। अब फीटिसाइड क्या होता है,
जो फीटस की हत्या करते हैं उसको हम कहते हैं फीटिसाइड, है ना। अपन और भी साइड्स देखेंगे, मातृ हत्या क्या होती है, पैतृ हत्या क्या होती है, भ्रातृ हत्या क्या होती है ना, ये अपन देखेंगे। तो यस, ऑलराइट, तो अपन ये देखेंगे कि ये सब वर्ड्स भी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो अब यहां पर वो फीटिसाइड का अटेम्प्ट करता है। अब वो यहां पर फीटिसाइड का जब अटेम्प्ट करता है तब यहां पर जो कृष्ण है, अब कृष्ण को बहुत तेज गुस्सा आता है कि तुमने बहुत ही घिनौना कार्य करा है और तुम एक गर्भ में एक जो शिशु है जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया, तुम उसके ऊपर, जो अबोध बालक है, इनोसेंट है, तुम उसकी हत्या करने का प्रयास कर रहे हो। तो तुम यदि उसकी हत्या कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो ब्रह्मा छोड़ देता है और उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा होता है वो मर जाता है। लेकिन कृष्ण कहता है कि तुम यदि उसकी मौत का कारण बन सकते हो तो मैं उसको जीवन देने की क्षमता रखता हूं। और यहां पे कृष्ण उसको कर देते हैं रेजरेक्ट, उस बच्चे को, और उसका नाम पड़ता है परीक्षित, है ना। और फिर आगे चलकर यह जो कृष्ण है, यह कृष्ण उस अश्वत्थामा को एक कर्स देते हैं कि तुम आजीवन, तुम ऐसे ही भटकते रहोगे और जो तुम्हारी मणि है उसकी जगह यहां पे वूंड हो जाएगा और यहां पर हमेशा एक पस और ऐसे जो खून है वह ऊज करता रहेगा। ऊज मैंने बताया था रिसना, एक्सूड करना, राइट, इट्स अ गुड वर्ड। ये होता रहेगा और तुम ऐसे ही लॉइटर करते रहोगे, वॉन्डर करते रहोगे। इन दोनों का मतलब होता है भटकना बिना किसी पर्पस के। तो तुम भी ऐसे ही भटकते रहोगे। इसलिए गाइस आप देखेंगे बहुत सारी आपको रील्स दिखती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी है, कई लोग कहते हैं कि हमने देखा भी है ना। तो अश्वत्थामा भी उन इमॉर्टल्स में और घाव में बुरी तरीके से एगनी में है, प्लाइट में है। ये हमने वर्ड अभी आगे भी देखा था। तो ही इज इन प्लाइट, in agony because of that ooze and exude of that what you call pus जो है उसके कारण, है ना। यहां पर थी अश्वत्थामा कहानी। आज हम सुनेंगे जो कहानी है, ये कहानी अभी आपने देखा था स्लाइड से तो आपको पता पड़ ही गया होगा कहानी है किसकी, है ना। अब यहां पर जो कहानी है, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती, ऐसा क्या हुआ था, है ना। ये कहानी है। ये अब होता क्या है कि जो ये द्रौपदी का जब आप देख सकते हैं कि चीरहरण जब हुआ था, है ना, तो जब द्रौपदी का जब चीरहरण करा था दुशासन ने, तब यहां पर जो भीम है ना, ये बहुत ही एक अपमानजनक, एक बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही ज्यादा डिस्पैरेजिंग, ये हम सारे वर्ड्स देख चुके हैं, डेरोगेटरी, डिस्पैरेजिंग या पेजोरेटिव। तो इट वॉज वेरी पेजोरेटिव, इट वॉज वेरी डिस्पैरेजिंग, इट वॉज वेरी डेरोगेटरी फॉर अ लेडी, है ना, कि उन्हीं का जो देवर है वह उनका चीरहरण कर रहा है, उनको बाल से पकड़ के ड्रैग कर रहा था। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, घसीटना, है ना, और एक होता है ड्रैग, और ये ड्रैग्स होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आर्म्स होता है वैसे ही ड्रैग्स भी होता है। इट ऑलवेज कम्स विद एस, है ना, जिसका मतलब होता है जो बॉटम के अंदर जो लास्ट तलहट पे जो भी एक पानी लिक्विड का जो भी बूंद होती है उसको हम कहते हैं ड्रैग्स, है ना। तो यहां पर वो ड्रैग करता है उसको और अपमानित करता है। तो यहां पर जो द्रौपदी का जो अपमान हुआ था, इसके लिए जो भीम है, भीम यहां पर एक बहुत ही तगड़ी वाव लेता है ना, बहुत ही तगड़ी तो क्या लेता है, बहुत ही अट्रोशियस, इट वॉज वेरी अट्रोशियस, इट वॉज वेरी बार्बरस, इट वॉज वेरी सैवेज, है ना। और वो यहां पे क्या कसम खाता है कि मैं तुम्हारी जो व्हाट डू कॉल छाती है ना, उसका मैं लहू पीऊंगा, है ना। अब देखिए कि एक ह्यूमन का जो लहू पी रहा है, क्योंकि वी आर नॉट कैनिबल्स, है ना, कि खाना, लहू पीना, कैनिबल का मतलब होता है जब आप सेम स्पीशी को खा जाते हो। मैं पहले भी वर्ड बता चुका हूं, दैट इज कैनिबल्स। सो इट इज अ वेरी गुड वर्ड कैनिबल, सॉरी यहां पर आई आएगा और यहां पर ए आएगा ना, कैनिबल। सो कैनिबलिज्म हुआ ये एक तरीके से, जो अघोरियों के लिए आपने सुना होगा कैनिबलिज्म, आपने मूवीज में भी देखा होगा कैनिबलिज्म। इट इज अ वेरी गुड वर्ड, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये एक अच्छा वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही अट्रोशियस जो वाव लेता है, अट्रोशियस होता क्रूअल, है ना, बार्बरस, इसको याद करने का तरीका बर्बर, है ना, BAR बर्बर जो होता है क्रूरता वाला, है ना। और सैवेज, अब सैवेज का मतलब मैंने आपको बताया भी अपनी रील्स के अंदर, क्योंकि आपने गानों में सुना है बादशाह के, दैट बेबी तू है सैवेज, बाकी सब एवरेज, है ना। तो सैवेज इज लाइक, अब ये किलर भी है,
किलिंग भी है ना। अब वहां पे बादशाह ने कहा है कि बेबी यू आर सैवेज, है ना, इट डजंट मीन दैट यू आर क्रूअल, बट यहाँ पे कातिल हो गया, तुम वैसे कातिल हो कि तुम्हें देखकर लड़के मर जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से उसने यूज करा है। बट सैवेज रिप्लाई भी होता है, क्रूअल रिप्लाई की बी फिटिंग रिप्लाई जो होता है दैट इज नोन एज सैवेज रिप्लाई। तो अब यहां पर वह जो भीम है वह एक इतनी अट्रोशियस, इतनी बारबरस वाव लेता है कि मैं तुम्हारी छाती का लहू पीऊंगा। और यहाँ पे द्रौपदी भी जो है ना, कि वह उसको इंसाइट करती है, और यहां पर वो भी वाव ले लेती है कि जब तक मैं दुशासन के लहू से अपने बालों के अंदर नहीं लगा लेती तब तक मैं अपने केश भी बांधूंगी नहीं, मैं इनको टाई अप नहीं करूंगी, ये खुले ही रहेंगे, है ना। और ये तुम्हें बार बार याद दिलाते रहेंगे कि कितना मेरे लिए, मैं 5 महारथी जो वॉरियर्स की बीवी उसके साथ कितना पेजोरेटिव एक्ट करा था, और तुम्हारे सामने एक घटना घटी थी, है ना। तो यहां पर भीम ने अब कसम ले ली। अब क्या होता है कि जब मौका मिलता है और दोनों के बीच में युद्ध होता है ना, अब क्या 98 जो वैसे 100 भाई थे जो कौरव थे, है ना, 100 थे, इसकी भी कहानी अलग ही है कि 100 कैसे हुए, एक महिला 100 कैसे पुत्र जन्म दे सकती है। तो ये मैं आपको बता दूं गाइस, यह भारत हमारे ज्ञान का पहला, वो मतलब पहला क्या, ये पूरे विश्व का वह पहला था जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनाए थे, यह बनाए थे वेद व्यास जी ने ही, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो यह वेद व्यास जी ने बनाया था। इसके बारे में हम सुनेंगे कि कैसे हमने पूरे विश्व को, और हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, उल्लेख है कि कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी किए जाते थे। तो ये 100 पुत्र एक साथ जो जन्म लिए थे, यह कुंती और गांधारी और धृतराष्ट्र के, उसमें से 98 मर चुके थे। और अब जो भीम है वह अपनी वाव से बंधा हुआ था, और वह उसी दिन का वेट कर रहा था कि कब वह उस डेरोगेटरी एक्ट का क्या ले सके, रिटेलिएशन ले सके। अब आई होप आपको पता ही है, रिटेलिएशन ले सके तो क्या ले सके, वेंजियंस, है ना। तो जब मैं बोलूं रिटेलिएशन तो आपको दिमाग में क्या यूज करना है, उसका एक सिनोनिम जो आपने सीखा है, फाइन, दैट इज वेंजियंस, बदला, है ना। तो अब वैसे मैंने आपको बताया है कि ये क्या कहते हैं, दुर्योधन और जो भीम थे, ये दोनों ही हमेशा एक दूसरे के लिए, इन दोनों के बीच में हमेशा से वेंडाटा रहा था। वेंडाटा क्या होता है, रंजिश, है ना। शुरू से ही इनके बीच में रंजिश रही थी। वेंडाटा इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब ही होता है रंजिश, है ना, बहुत लंबे से समय से चली आ रही है। अब यहां पर जो दुर्योधन ने जो एक्ट, दुशासन ने जो एक्ट करा था, तो अब यहां पर उसको मौका मिलता है भीम को, और वह जो उसकी छाती है वो उसको फाड़ता है, राइट, एंड वह उसकी जो लहू है उसको पीता भी है। एंड इट वाज अ वेरी अट्रोशियस, क्रूअल, है ना, आपके सैवेज एक्ट, इट वाज बारबरस एक्ट। मैंने आपको बताए हैं सारे वर्ड्स जो यूज करे जाते हैं किसी क्रूएलिटी के लिए, किसी बारबरस एक्ट के लिए। तो वो यहां पर वो एक्ट करता है, और ये सेम वही नृत्य करता है जो कि कौरव्स ने अभिमन्यु के शव के वहां पर चारों ओर नृत्य करा था, है ना। और फिर अपने इस चुल्लू में, अपने पाम में वो भरकर लहू लेके जाता है, और वह द्रौपदी को देता है, बोले कि हे पांचाली, मैं तुम्हारे लिए उसकी छाती का लहू जो कि मैंने तुमसे प्लेज किया था, मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था, मैं लेकर आया हूं, और तुम अपने इस केशों में लगाओ और इसको बांधो। और कुंती लेती है और अपने उसको केशों पर वो लगाती है, और फिर वो अपने केशों को बांधती है, फाइन। अब क्या होता है, अब यहां पर जो अब बचा है मात्र केवल एक दुर्योधन, है ना। अब मैं आपको बता रहा था कि कैसे महिलाओं को जो है ना, यह एक श्राप दिया गया कि तुम्हारे पेट में कोई बात पचेगी नहीं। अब ये किसने दिया, हुआ क्या था कि जब कर्ण का वध होता है ना, जब कर्ण का वध हो चुका होता है, दिन के अंदर लड़ाई चलती थी, शाम को उनके जो शव पड़े होते थे, तो जब शव, उसका जो कॉर्पस है, जो कॉर्प्स है इसका, है ना, जो इसका जो कॉर्प्स होता है किसका, कर्ण का, वो वहां पर पड़ा होता है। मैंने आपको बताया भी था इसके लिए एक वर्ड जो कैडेवर होता है, जो कैरकस होता है ना। तो वहां पर उसका अब ये कॉर्प्स पड़ा हुआ होता है, एंड तभी वहां पर कुंती आती है और वो बिलक बिलक के रोती है, शी लेमेंट्स, किसी की मृत्यु पे विलाप करने के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था। तो वो बहुत ज्यादा लेमेंट करती है वहां पर। तभी जो पांडु है, जो पांडु पुत्र है, वो सारे वहां पर आते हैं, और ये देख के वो बहुत ज्यादा गॉब्समैक्ड हो जाते हैं। ये एक नया वर्ड है, बाकी मैंने जो आपको बताए थे वो बताए थे मैंने, अपॉल्ड, स्टूपिफाइड, एस्टोनिश्ड, एस्टाउंड, है ना, दैट इज सरप्राइज या शॉक्ड।
तो जो पांडुपुत्र है ये देखकर बहुत ज्यादा गॉबस्मैड होते हैं कि हमारी माता कर्ण के कॉर्प्स पे क्यों इतना लेमेंट कर रही है ना। तो वो उसे पूछते हैं कि बताओ माते, तुम इस राधे के ऊपर इतना जो है लेमेंट क्यों कर रही है। तो जो कुंती है बोले मत पूछो तुम मुझसे, वरना हे अर्जुन, जो तुम्हारे गांडीव जो तुम्हारे कंधे पे जो है अभी टंगा हुआ, गांडीव वॉज द नेम ऑफ द अर्जुन्स, जो उसका धनुष था उसका नाम था गांडीव, राइट। बोले कि तुम्हारा जो गांडीव है वो तुम्हारे कंधे से गिर जाएगा, तुम्हें अगर ये पता पड़ा कि ये कौन था, ये राधे नहीं था, है ना। तो बोलते हो कौन था। तब यहां पर जो कुंती है वो कहती है कि यह वह ये भी कुंती था। अब देखिए, आई गॉट द गूज बम्प्स। ये भी मैंने आपको बताया कि गूज बम्प्स क्या होते हैं, दैट इज रोंगटे खड़े होना। तो अब जैसे ही ये पता पड़ता है अर्जुन युधिष्ठिर उनको, तो कहते हैं कि माता तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें तो ये पता था कि तुम्हारा पुत्र है, और क्यों तुमने हमें ये युद्ध करने दिया, और क्यों हमारे हाथों ये हमारे जो ज्येष्ठ हमारे भ्राता है उनकी हत्या हमारे से हुई। तब यहाँ पे जो युधिष्ठिर है वह अपनी माता को, माता के अलावा वो सारी महिलाओं को यहाँ पर युधिष्ठिर श्राप देता है कि तुमने जो हमारे साथ करा, कि हमने अपने ही भ्राता को हम हमेशा जिंदगी भर उसको कोसते रहे, उसको हम भला बुरा कहते रहे, उसका हम अपमान करते रहे, और वह हमारा ही भ्राता था। और ये चीज तुमने हमसे क्या करके रखी थी, यह तुमने हमसे कंसील करके रखी थी, ये बात तुमने हमसे वेल करके रखी थी, ये बात तुमने हमसे कोवर्ट करके रखी थी, तुमने हमसे छुपा के रखी थी, हाइड करके रखी थी माता। तो मैं यह पूरी नारी जाति को अब कर्स देता हूं कि कोई भी नारी कभी भी अपने पेट में या कोई भी जो सीक्रेट है उसको कंसील करके नहीं रख पाएगी। फाइन। तो यह एक यहां पर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज पता पड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं अपने वीडियो में ऐड करूं, जिससे आपको भी बात पता पड़े और थोड़े से अपन वोकैब भी और थोड़ा मजा भी। तो अब होता क्या है कि अब दुशासन भी जा चुका है, कर्ण भी जा चुका है, एवरीबडी इज गॉन, नाउ इट इज ओनली दुर्योधन हु इज लेफ्ट। अब दुर्योधन आखिरी बचता है। अब दुर्योधन जो है वह भी व्हाट डू वी कॉल, थोड़ा सा मायूस था। वो मायूस इसलिए नहीं था कि वह हार रहा है, उसको था कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं हारा नहीं, और वो बहुत ही शूरवीर योद्धा था ना। ये आप देखेंगे बाद में कि कैसे कृष्ण और युधिष्ठिर हमेशा उसका सम्मान करते हैं और हमेशा कहते हैं। कृष्ण ने एक बार कहा भी था कि दुर्योधन में लाख बुराई हो सकती है, लेकिन ही कैन नॉट बी अ डैस्टर्ड, ही कैन नॉट बी अ कावर्ड। ये हमने वर्ड देखा था डैस्टर्ड, जब अभिमन्यु की हमने कहानी सुनी थी कि इतिहास आपको डैस्टर्ड कह के पुकारेगा, है ना। तो वो डैस्टर्ड नहीं हो सकता है। अब होता क्या है कि जो दुर्योधन है, दुर्योधन जो है वह अब निराश हो चुका था। अब जो गांधारी है वह भी शोक मना रही होती है, वो भी बहुत ज्यादा मॉर्नफुल होती है, क्योंकि वो अपने 99 बेटों को खो चुकी होती है। वो बहुत ज्यादा मॉर्नफुल होती है, बहुत ज्यादा शोकगुल होती है ना। मॉर्नफुल होता है जो बहुत ज्यादा शोकगुल है। तो यहाँ पे जो गांधारी वो बहुत ज्यादा शोकगुल होती है, उनके सारे जो पुत्र हैं वह मार्टियरडोम को प्राप्त हो चुके होते हैं, शहादत को प्राप्त हो चुके होते हैं। मार्टियरडोम ये हमने देखा था, मार्टियरडोम का भी, राइट, जो शहादत है, वीरगति को प्राप्त हो चुके होते हैं। अब जो कृष्ण है, कृष्ण यहाँ पर अब गांधारी से मिलने के लिए पहुंचते हैं। जब वह गांधारी से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो जो गांधारी है वो कहती है कि हे केशव, आज मैं तुम्हें केशव नहीं कहूंगी, आज मैं तुम्हें देवकी नंदन कहूंगी, है ना। अब वो क्यों कहती है देवकी नंदन, कि तुम्हारी माता का नाम है। और आप देखिएगा कि जो कृष्ण है, कृष्ण के हमारे जितने भी देव हैं, चाहे वो बालाजी हैं आपके, चाहे वह शिव जी हैं, चाहे आपके विष्णु जी हैं, है ना, एक ब्रह्मा जी को छोड़ के, आई डू नॉट नो व्हाई, ब्रह्मा जी के बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ब्रह्मा जी के साथ। एक तो ब्रह्मा जी का कोई अवतार नहीं है ना, क्यों नहीं है आप ये ढूंढे, तो ब्रह्मा जी के कोई इतने उपनाम भी नहीं है, उनके अलाइस नहीं है। बाकी जितने भी भगवान है वो सब क्या है, पॉलीओनिमस। पॉलीओनिमस का मतलब होता है द वन हु इज विद मेनी नेम्स, जिसके बहुत सारे नाम होते हैं। आय अब आया आता है। अब पॉलीओनिमस का मतलब होता है, पॉली मींस मेनी, एंड ओनिम दैट इज सिनोनिम या एंटोनिम जो होता है उसके लिए यूज होता है। तो पॉली वैसे आपको पता है, बट ओनिमस, अब अगर आपके पेपर में वैसे आ जाए द वन विद वेरी नेम, तो अब आप बैठकर वहां पर रूट वर्ड सफिक्स अब सब में पॉली पॉली अगर ऑप्शन दे दिया है ना, तो इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो इसीलिए मेरा मानना है, जो मेरा अपना सोच और जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरा मेथड है, कि आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो आप इसके अंदर रूट वर्ड प्रीफिक्स सफिक्स खुद ढूंढ लेते हो।
है ना। तो पहले आप वर्ड देखो, फिर रूट वर्ड्स प्रीफिक्स सफिक्स अपने आप बना लो। तो इस तरीके से हेल्पफुल है, ना कि आप रूट वर्ड से किसी वर्ड्स को आप जानने की कोशिश कर रहे हो। फाइन गाइस। तो जो कृष्ण है वो भी पॉलीऑनिमस थे। तो कहती है कि आज मैं तुम्हें केशव नहीं कहूंगी, आज मैं तुम्हें देवकी नंदन कहूंगी, है ना, कि तुम्हें उस माता का दुख पता पड़ना चाहिए क्योंकि तुमने नहीं कुछ खोया है ना। वो कहता है कि मेरी बुआ का भी बेटा खोया। अब यहां पर जो कृष्ण है, कृष्ण क्या करता है, he spills the beans। जो कृष्ण है वो क्या करते हैं, he spills the beans। स्पिल द बीन का मतलब भी क्या होता है, रहस्य उजागर कर देना, कुछ राज खोल देना, दैट इज टू ब्रिंग द कैट आउट ऑफ बैग। उसी का एक सिनोनिम होता है टू स्पिल द बीन्स, है ना। अब यहां पे जो कृष्ण है वह यहां पर अनवेल करते हैं उस राज से, पर्दा उठाते हैं कि जो कर्ण था वो भी कौनता ही था। अब यहाँ पे बोलते हैं कि तुम अकेली दुखी नहीं हो, पांडवों की तरफ से भी कोई दुखी है, वहां भी माता दुखी है। तब यहाँ पे जो गांधारी है वो कहती है कि देवकीनंदन तुम नहीं जानते माताओं का दुख क्या होता है, और जिस तरीके से मेरा वंश खराब हुआ है, मेरा वंश नष्ट हुआ है, मैं शिव की बहुत बड़ी भक्त हूं, और ये शिव भक्त तुम्हें कर्स देती है, श्राप देती है कि जिस तरीके से तुमने मेरी प्रोजेनी, तुमने मेरा क्लैन खत्म कर दिया, उसी तरीके से हे यदुवंशी, तुम्हारा यदुवंश भी यहां पर खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा तुम्हारा क्लैन। अब क्या होता है, अब यहां पे देखिएगा कि कृष्ण का कितना अच्छा कैरेक्टर, और लोग उस समय कितनी मर्यादा से, कितने सहज भाव से बोलने का कितना अच्छा तरीका उनका होता था, कितने मृदु भाषी होते थे, है ना, कि हाउ इयोफोनी की कितने होते थे, कि वो कितना अच्छा बोलते थे। अब यहाँ पे कृष्ण क्या होता है कि जब वह माता से, अब उन्होंने श्राप तो ले लिया गांधारी से, अब वो क्या करते हैं, जब वह जाने लगते हैं तो कहते हैं कि हे माते, मैं आपके आज चरण स्पर्श करके आपके आशीर्वाद लेने का मैं आपको डिलेमा में नहीं डालूंगा, मैं आपको बिविल्डर नहीं करूंगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, है ना। कि डिलेमा में क्यों नहीं डालूंगा, क्योंकि आपने मुझे श्राप दे दिया, अब श्राप देके अब आप मुझे आशीर्वाद तो नहीं देंगे, तो आज मैं आपके चरण स्पर्श नहीं करूंगा हे माते। तो अब क्यों, देखिए कृष्ण है, कृष्ण चाहे तो उस महिला को, उस गांधारी को कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन फिर भी कृष्ण अपनी मर्यादा में रहे, और उन्होंने उनको बोला कि हे माते, आज मैं आपके चरण स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं आपसे जाने की आज्ञा जरूर लूंगा, है ना। और वो कह के वहां से वो चले जाते हैं। अब इससे पहले क्या हुआ होता है, इससे पहले जो दुर्योधन था, दुर्योधन अपनी माता के समक्ष आया था, और जो गांधारी थी, गांधारी ने उसको बुलाया था कि दुर्योधन तुम आओ, और मैं अपने अब 99 जो पुत्र है वो खो चुकी हूं, अब मेरे पास एक पावर है ना, मेरे पास एक आर्मर है, मेरे पास एक कवच है। वो क्या है कि मेरे पास इतनी ताकत, मतलब वो उसको बताती नहीं है, वो सिर्फ इतना कहती है कि तुम जाओ और जाकर अभी गंगा के अंदर स्नान करो, और वहां से जब आओ तो तुम एक जो पुत्र जन्म के टाइम पर होता है बच्चा, उस अवस्था में मेरे पास आना। अब यहां पर जो व्हाट डू वी कॉल दुर्योधन होता है, वो भी बहुत ज्यादा स्टूपिफाइड हो जाता है। ये माते, जो पुत्र है मैं नग्न अवस्था में तुम्हारे पास आऊं। तो माता जो गांधारी को कहती है, माता से कैसी शर्म, है ना, सही बात भी है, माता से कैसी शर्म, माता ने तो हमें हर अवस्था में देखा है ना। तो लेकिन वो स्टूपिफाइड तो होता है ना कि अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं मैच्योर हो गया, अब मैं कैसे आपके सामने आऊंगा। लेकिन वो कहता है जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। वो कहता है ठीक है माता, जैसी तुम्हारी आज्ञा। तो वो जा रहा होता है, और वो अब जाकर गंगा स्नान कर आ रहा होता है, और जो कृष्ण है वो गांधारी के शिविर से जा रहे होते हैं। तो यहां पर दुर्योधन आ रहा है, और जो कृष्ण है वह जा रहे हैं। कृष्ण गांधारी के शिविर से बाहर निकलते हैं, और जो दुर्योधन है वहां से वो स्नान कर आ रहा होता है, एंड ही वाज कंप्लीटली नेकेड, एज उनकी माता का जो बिहेस्ट था, उनकी माता की जो डिक्री थी उसके हिसाब से, ना, डिक्री भी ऑर्डर, बिहेस्ट भी ऑर्डर, क्योंकि माता की आज्ञा थी। अब माता की आज्ञा होने के नाते उसका यू हैव टू अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस, तो वो तो बेचारा आ रहा होता है। लेकिन अब जो हमारे व्हाट डू वी कॉल कृष्ण है, उनकी तो आदत है कि वो कोई ना कोई तो मैनूवर चलते ही है। मैनूवर इज अ वेरी गुड वर्ड। मैनूवर का मतलब भी होता है एक चाल, एक स्ट्रेटेजी होती है, गिमिक, गैम्बिट, एक प्लॉय, ये हम देख चुके हैं पहले भी। तो जो कृष्ण है वो यहाँ पे एक और मैनूवर चल देते हैं। मैनूवर का मतलब भी होता है, यहाँ पे ई आएगा, है ना।
अब यहाँ पर वो मैनोवर चलते हैं, ये आप बहुत बार देखेंगे आपको व्हाट डू यू कॉल, जब अभिनंदन हमारे जो विंग कमांडर थे, है ना, जब ये पाकिस्तान और इंडिया का जो बीच में जो हुई थी स्ट्राइक, डॉग फाइट हुई थी, उसके अंदर भी मैनोवर आर्मी के लिए भी हुआ करता था, उनकी स्ट्राइक मतलब स्ट्रैटेजी के लिए, है ना, उनकी चाल के लिए, उसकी स्ट्रैटेजी की, उनके टैक्टिक्स के लिए। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो एक क्या मैनोवर चलते हैं, वह कहते हैं उसके सामने जाकर, और उसके ऐसे मजाक छुड़ाते हैं, बोले कि अरे दुर्योधन, तुम ये ऐसे नग्न अवस्था में तुम कहां से आ रहे हो, और तुम्हारा जो मुख है वो तो गांधारी जो माता है उनकी शिविर की ओर है, तो तुम तो उनकी तरफ जा रहे हो। बोले हाँ, मैं माता की तरफ जा रहा हूं। बोले माता का आज्ञा है। बोले अरे वो माता की आज्ञा, तुम थोड़ी ना माता हो, और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम इतने बड़े हो गए हो, है ना, बाकी तुम्हारी इच्छा। अब कृष्ण क्या यहाँ पे बड़े चंचल से हैं, कृष्ण उसको छेड़ के चले जाते हैं, है ना, और दुर्योधन को भी लगता है यार बात तो ठीक कह रही है ना, कि माता ने तो कह दिया कि चलो ठीक है तुम मेरे सामने नग्न आओ, लेकिन मैं थोड़ा समझदार हूं, तो वो क्या करता है, ही जस्ट रैप्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को ढक लेता है अपने लोअर पार्ट को, है ना, अपने कमर से नीचे वाले पार्ट को वह रैप कर लेता है, और उसको वह वेल कर लेता है, ढक लेता है, वेल कर लेता है। वेल इज अ वेरी गुड वर्ड, है ना। अब वो उसको कवर कर लेता है। अब जब वो उसको कवर करके माता के सामने जाता है और बोलता है माता मैं तुम्हारे सामने आ गया। अब जो गांधारी है वो पट्टी बांध के खड़ी होती है, वो कहती है कि ठीक है पुत्र मेरे सामने खड़े हो जाओ। वो माता के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब माता अपने यहां पर जैसे ही अपनी पट्टी खोलती है तो जो उसकी आंखों से जो निकलती है रोशनी, है ना, अब यह शिव भक्ति। अब शिव भक्त कहती है कि मेरे पास इतनी ताकत तो है, भगवान का बून है, मुझे वरदान है कि जो भी मेरे समक्ष आएगा और मेरी तप से, मेरी पेनेंस से, मेरी तपस्या से, मेरे अंदर इतनी पावर है कि सामने वाले का जो शरीर है वह एकदम आयरन की तरह हो जाएगा, रॉक स्ट्रांग हो जाएगा, वज्र की तरह स्टर्डी हो जाएगा। स्टर्डी इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, जो हमने देखा भी है, रॉबस्ट का सिनोनिम होता है। तो तुम्हारा शरीर एकदम स्टर्डी हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। लेकिन अब जैसी वो देखती है कि दुर्योधन जो है वो यहां तक लिपटा हुआ है, तो उनको थोड़ा क्रोध भी आता है और यहाँ पे कटाक्ष भी करती है ना, कि तुमने अब ये क्या करा दुर्योधन, तुमने अपने आप को क्यों कवर करा। बोले माता मैं तुम्हारे सामने कैसे आ सकता था। बोले कि मूर्ख, अगर तुम इस चीज का पालन करते जो तुमने बड़ों की आज्ञा का पालन करना कभी सीखा ही नहीं। ये क्यों कहा, क्योंकि तुमने जो युद्ध है ये भी किसके कारण हो रहा था, दुर्योधन के कारण, उसने कभी आज्ञा मानी नहीं बड़ों की। तो यहां पर वो कटाक्ष करती है, एक यहां पर उसके ऊपर एक व्हाट डू वी कॉल सटायर करती है कि तुमने बड़ों का पालन करना कभी सीखा ही नहीं। तो वह उसको कहती है कि अगर तुम मान लेते तो तुम अमर हो जाते, तुम इनडोमिटेबल हो जाते। इनडोमिटेबल मैं आपको बताया था मैंने अभी आपको, जो कि कभी हारता नहीं है, और मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैंने तुम्हारे पूरे शरीर को वज्र का कर दिया है। लेकिन अब ये तुम्हारा जो पार्ट है ये क्या हो गया है, इट इज दी अकिलीश हील्स। अब यह जो अकिलीश हील्स है गाइस, ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, और सेम स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा और जो मैं कक्षा में सुनाता भी हूं। जितनी भी माइथोलॉजीज है गाइस, है ना, चाहे वो आपके ग्रीक माइथोलॉजी हो, चाहे वो आपके क्रिश्चियंस की हो, चाहे वो इस्लाम की हो, चाहे वो हिंदुइज्म की हो। अब ये तो आप बेवकूफ लोग हैं, मानने वाले, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बेवकूफ होते हैं जो समझे नहीं, है ना, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो आपके क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदूज हो। अगर आपने उनको ढंग से नहीं समझा, चाहे सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, वो सब बात तो एक ही करते हैं, इसलिए कहानियां बहुत मिलेंगी। आप देखना कि कहानियां बहुत सेम सी होती है, बहुत सेम, है ना। मैं सुनाऊंगा आपको, शिव और मोहम्मद की भी कहानी बहुत सेम सी है ना, इनकी भी कहानियां बहुत सेम है। अब देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, अपन सुनेंगे कि कैसे आई एम रिलेटिंग शिव एंड मोहम्मद एंड ऑल। अब होता क्या है कि जो अकिलीश हील्स मैंने अभी लिखा है, एक्लीश, है ना, एक्लीश जो था, आप में से कई इसको जानते भी होंगे। एक्लीश जो था, ही वॉज अ ग्रीक वॉरियर, और ये भी, इसके भी दादा वादा जो थे वह गॉड रहे थे ना। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ लॉर्ड अपोलो, हरक्यूलिस का पोता था या अपोलो का बेटा था। तो और ये दोनों ही, लॉर्ड अपोलो कौन थे, वो तो लॉर्ड सन जो है, सन को हम कहते हैं अपोलो, जो आपकी अपोलो फार्मेसी, अपोलो ये, अपोलो वो। तो जो फार्मेसी है आपके मिल्यू में ही है, आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए था। अपोलो हम कहते हैं गॉड, इसको लॉर्ड सन को, तो उनके ही ये दो पोते वोते थे। अब होता क्या है, ही वॉज दी
सन ऑफ थेथिस इनकी माता थी, और पोसाइडन शायद इनके जो थे समुद्र के देवता, वह इनके जो थे पिता थे, है ना। अब जो माता थी इनकी थेथिस, जो सागर की देवी थी, तो वह क्या करती है कि उनको भी कुछ वरदान था कि तुम्हारा पुत्र जब पैदा हो और अगर तुमने इसको होली वाटर में डिप कर दिया तो उसका पूरा जो शरीर है वो कैसा हो जाएगा, स्टर्डी हो जाएगा। किसका, अखिलेश का। जैसे वहां पे गांधारी को मिला था दुर्योधन के लिए, यहाँ पे अखिलेश की माता को था। अब जैसे गांधारी या दुर्योधन से गलती हुई कि उसने अपने आप को रैप कर लिया और उसका कुछ पार्ट कमजोर रह गया, सेम जो उसकी माता थी वो उसको डुबोती, लेकिन वो एडी में पकड़ के डुबोती है, और वह उसका जो पार्ट होता है, जो सबसे कमजोर हिस्सा होता है, वो होती है उसकी एडी। तो ये भी एक मुहावरा है गाइस, जो इंग्लिश में आपको आपके एग्जाम्स में पढ़ने को मिलेगा, आपके आया भी है और आगे भी आएगा फॉर श्योर, है ना। तो अखिलेश हील्स का मतलब ही होता है योर वीकेस्ट पॉइंट, जो सबसे आपका कमजोर हिस्सा है उसको हम कहते हैं अखिलेश हील्स। तो आपके भी जो अखिलेश हील्स होते हैं, किसी की वोकैब होती है, अधिकतर बच्चों की जो अखिलेश हील्स है दैट इज वोकैबुलरी, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग अप विद वोकैब्स फर्स्ट, देन विल गो विद ग्रामर, देन विल गो विद रीडिंग एज वेल। और मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके अखिलेश हील्स है वो वोकैब नहीं होकर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा वीक होता है। यू विल बी ऑल्सो गॉब्समैक्ड टू लिसन टू दैट। है बोले सर ये क्या बात कर रहे हो, नहीं 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 सर ऐसा तो नहीं, हम पढ़ के समझ जाते हैं ना। अपन देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर कि कैसे आपको पढ़कर समझने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम इसको मानते नहीं है। चलिए, अब होता क्या है कि जो अखिलेश हील्स था उसको भी जो मृत्यु होती है वो उसकी एडी में तीर लगने से होती है। मूवी भी है द ट्रॉय, अगर आपको कभी टाइम मिले, ऑस्कर विनिंग मूवी है द ट्रॉय, उसके अंदर ये पूरी स्टोरी दिखाते भी, सेम स्टोरी यहां पर भी थी, है ना। अब जो दुर्योधन है वो कहता अपनी माता को कि माते आप टेंशन मत लो, गलती हो गई, मैं रैप कर कर आया, लेकिन कल मैं भीम के साथ गदा युद्ध करूंगा। गदा को इंग्लिश में कहते हैं मेस, जो हनुमान जी का घोटा है, जो गदा है उसको हम कहते हैं मेस, है ना। अब वह कहता है कि मैं आपके कल मैं भीम से गदा युद्ध करूंगा, और जो गदा युद्ध होता है, जो मेस का युद्ध होता है, उसके अंदर टू हिट बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट इट इज अनफेयर, ये गलत है, ये रूल के खिलाफ है, तो मैं जीत जाऊंगा। तो ये तो अनफेयर, मतलब युद्ध में जो जब गदा युद्ध होता है तो आप उसके अंदर बेल्ट के नीचे नहीं मार सकते। इसलिए आप देखेंगे कि गाइस जो आपके बॉक्सिंग होती है उसके अंदर भी ये रूल चलता है, यू कैन नॉट हिट बिलो द बेल्ट, एंड इफ यू हिट बिलो द बेल्ट इट इज अनफेयर, इलीगल वे, अनफेयर मेथड। तो ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ये भी एक फ्रेज है, मुहावरा है। तो ये दोनों मुहावरे वहां से निकले हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि जो दुर्योधन है वो कहता है कि मुझे ये मार नहीं पाएंगे बिकॉज इट इज अनफेयर टू हिट बिलो द बेल्ट। लेकिन होनी को कौन टाल सका है, और कृष्ण जो इनके साथ है, कृष्ण तो आपको पता ही है कि कृष्ण वेट कर रहे थे कि यह एक बार ट्रेचरी दिखाए, धोखा दिखाए, फिर हम कैसे इनको बताएंगे कि धोखा क्या होता है ना। अब होता क्या है कि वह यहां पर जो द्रौपदी है ना, अब द्रौपदी का सॉरी जो गांधारी, उसने उसको दे तो दिया एक आर्मर, एक कवच रूपी, जिसके अंदर उसका पूरा शरीर अब स्टडी हो गया दुर्योधन का। लेकिन अब वो जो भीम के साथ गदा युद्ध करता है, जब भीम और दुर्योधन में जब गदा युद्ध होता है और वह उसको क्या कहते हैं मार नहीं पाता है भीम, है ना। तो यहां पर जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर नहीं सॉरी जो कृष्ण होते हैं, कृष्ण यहां पर देखिएगा अब वापस यहां पर एक गैम्बिट चलते हैं। अब गैम्बिट तो क्या चलते हैं, पहले वो अर्जुन को कहते हैं, बोले कि अर्जुन तुम भीम को उसकी वाव याद दिलाओ। अब भीम ने एक और वाव खा रखी थी, क्योंकि इन्होंने वाव बहुत ले रखी है एक तो, है ना। तो भीम ने एक वाव ले रखी थी कि जिस जंगा पर बैठाने का निमंत्रण तुमने द्रौपदी को दिया था, है ना, दुर्योधन ने कहा था कि आओ मेरी जंगा पे आके बैठ जाओ, है ना। तो यह भीम ने वहां पर एक वाव लिया था कि मैं तुम्हारी जंगा तोड़ूंगा। तो अब यहाँ पे जो कृष्ण होते हैं वो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मजले भैया को ये याद दिलाओ कि तुम्हें उसकी जंगा तोड़नी है। तो अर्जुन तो मना कर देता है, और यहाँ पर जो युद्ध हो रहा होता है भीम और दुर्योधन का जो निर्णायक युद्ध होता है, उसके अंदर यहाँ पे बलराम भी आ रखे थे। बलराम कौन थे, बलराम दुर्योधन के जो थे वो गुरु रहे थे, उन्होंने ही उसको क्या कहते हैं मेस की जो कला थी, है ना, वह उन्होंने एडिफाई करी थी। और कहा जाता है कि दुर्योधन इस कला के अंदर इतना ज्यादा नैक था, एक और आपके लिए नया वर्ड लाया हूं, नैक था, फ्लेयर था, अडेप्ट था, डेफ्ट था, है ना, दैट इज जो बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं।
फाइन। तो ही वॉज दैट नैग्ड कि कहते कि पांचों पांडव भी उनको हरा नहीं सकते थे, और उनको केवल दुर्योधन को केवल मेष के अंदर एक ही व्यक्ति हरा सकता था, वो थे स्वयं बलराम, है ना। और बलराम ने ही कहा था उनको कि तुम्हें भीम भी नहीं हरा सकता, मतलब पांचों मिलकर भी पांडव तुम्हें नहीं हरा सकते। अब इस तरीके से तो जो दुर्योधन था वो इम्प्रेग्नेबल हो जाना चाहिए था, एकदम व्हाट डू वी कॉल इनविंसिबल हो जाता। इसीलिए कृष्ण ने जो ये चाल चली थी कि उसको लोअर पार्ट उसका रैप करवा दिया था। तो यहां पर उसको याद आता है भीम को, और भीम उसकी जंगा तोड़ते हैं, और इस तरीके से जो दुर्योधन है वो मार्टिरडम को प्राप्त होता है। आई होप वी हैव लर्न्ड मेनी न्यू फ्रेजेस, वी हैव लर्न्ड मेनी गुड वर्ड्स, एंड आई हैव कम अप विद सम रिवीलिंग व्हाट यू कॉल स्टोरीज बिहाइंड द कर्सेस, एंड जो मान्यताएं या जो चीजें चलती आ रही उनके पीछे का कारण, एंड आई होप यू पीपल मस्ट हैव एंजॉयड। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर गुड स्टोरी ऑफ महाभारत, एंड गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स so that if there is anything which I can improve, and there must be many things on which I can work, so kindly आप मुझे बताएं अपने सुझाव कि इसके अंदर मैं क्या ऐड कर सकता हूं और मैं क्या इसके अंदर और इम्प्रूव कर सकता हूं गाइस। फाइन, तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट कक्षा के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।